मेरा नाम धनंजय कुमार है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सेल्स डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्स बैट कैसे बनाया जाता है और उसे बनाने के बाद उसका इनसाइट जो कस्टमर ने हमें दिया था, डिमांड किया था कि ये चाहिए मुझे, उसे वो देना होता है। जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे वृंदा स्टोर एनुअल 2026 एनालिसिस डैशबोर्ड। इसका यहाँ पे डाटा दिया गया है। मैं डाटा बता दे रहा हूँ पहले। देखिए ये डाटा दिया गया है आपके पास। ये बहुत सारे डाटा किए हैं, 32,000 1 लाख तक डाटा दिया गया है। ये डमी डाटा है। इससे मैं एक एनुअल रिपोर्ट तैयार किया हूँ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस एनुअल रिपोर्ट का जो पर्पस है वो क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है वृंदा स्टोर वांट टू क्रिएट एन एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर 2026 सो डैट वृंदा कैन अंडरस्टैंड दियर कस्टमर एंड ग्रो मोर सेल्स 2027। यानी कि जो इसका ऑनर है धनंजय कुमार, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, वो चाहते हैं कि उसके लिए हम प्रोजेक्ट बनाएं ताकि वो अपने कस्टमर को जान पाएँ और समझ पाएँ, ताकि और सेल्स को बढ़ा पाएँ। इस प्रकार से 2027 आने वाला है, उसमें कस्टमर को समझने के बाद वो सेल्स को बढ़ा पाएंगे। तो इसमें उसका जो सिंपल क्वेश्चन था ऑनर का, उसका कहना था कि इस डाटा में आपको क्या क्या बनाना है। तो पहला क्वेश्चन था कंपेयर द सेल एंड ऑर्डर यूजिंग द सिंगल चार्ट। सिंगल चार्ट के माध्यम से सेल और ऑर्डर को कंपेयर करना है, जैसे कि मैंने कंपेयर भी किया है, मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन है विच मंथ गोट द हाईएस्ट सेल एंड ऑर्डर। किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और ऑर्डर गया है। तीसरा उनका क्वेश्चन था हु परचेस्ड मोर मेन और वुमेन इन 2026। यानी कि कौन ज़्यादा खरीदा है, मेन लोग ज़्यादा शॉपिंग किए हैं या वुमेन लोग ज़्यादा शॉपिंग किए हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस इन द। यहाँ पे 6 होना चाहिए था बट यहाँ पे 7 लिख दिया हूँ। यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। करेक्ट हो गई। पांचवा क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द सेल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स। कह रहा है कि 10 ऐसे स्टेट बताओ, सॉरी सेल्स लिख दिया है, 10 ऐसे स्टेट बताओ जिसमें कौन सा स्टेट हमारे सबसे ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है, कौन से स्टेट में मेरा जो मॉल का है शॉपिंग ज़्यादा हो रहा है। छठा क्वेश्चन था उनका रिलेशन बिटवीन एज एंड जेंडर बेस्ड ऑन द सेल। सातवां क्वेश्चन था विच चैनल इज कंट्रीब्यूटिंग द मैक्सिमम सेल। किस चैनल के माध्यम से, जोमेटो स्विगी किस माध्यम से, फ्लिपकार्ट किस माध्यम से उनका सेल्स ज़्यादा हो रहा है। आठवां था हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी, और कौन सा कैटेगरी में उसका हाईएस्ट सेलिंग हो रहा है। तो चलिए इन सारों बातों को हम लोग समझते हैं डैशबोर्ड में। इसको बनाने से पहले मैंने क्या किया था, जैसे मेरे पास एक डमी डाटा था वृंदा स्टोर का, तो इसमें मैंने कुछ फिल्टर लगा के जो नल डाटा थे, खाली डाटा थे, डमी डाटा थे, डुप्लीकेट डाटा थे, उसको मैंने सारा रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसके बाद मैंने डाटा प्रोसेसिंग किया, ताकि जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 येलो कलर का है, एज ग्रुप और मंथ। इस डमी डाटा में ये दोनों नहीं थे। मैंने एज ग्रुप में इसको कन्वर्ट किया। इसमें एज दिया गया है, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, अडल्ट, टीनेजर एंड सीनियर। और यहाँ पे मैंने डेट जो दिया गया है इससे मैंने निकाला था मंथ, फार्मूला लगा के। तो ये तो आप समझ गए। इससे आगे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पे जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे वृंदावन स्टोर एनुअल रिपोर्ट 2026। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर पे दिया गया मंथ, चैनल, कैटेगरी, ये 3 हमारे पास फिल्टर हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे कि जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में सेल हुआ, ये सारे निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है ऑर्डर वर्सेस सेल, ऑर्डर वर्सेस सेल। इसमें देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा 12 मंथ दिया गया नीचे, और इधर दिया गया है जो सारे सेल हुए हैं। और ये जो येलो अति ऑरेंज कलर का है ये ऑर्डर आईडी दिया गया है, कितने ऑर्डर आईडी से ये सब
मतलब कि शॉपिंग किए थे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑर्डर वर्सेस सेल। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा सेल कौन सा मंथ में हुआ था, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि मार्च में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था, क्योंकि मार्च का जो ग्राफ है सबसे ऊपर है। अब दूसरा, पहला क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर लिया। अब दूसरा समझ लेते हैं कि वोमेन वर्सेस मेन। ये हमने बनाया है, बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट हमको शॉर्ट में समझाना है ताकि मुझे फ्यूचर में अच्छा जॉब मिल सके। जैसे वोमेन वर्सेस मेन। अब इसमें देख रहे हैं कि वोमेन का जो ये पाई चार्ट है, इसमें सबसे बड़ा एरिया वोमेन का है। इसका मतलब कि वोमेन ने 64% शॉपिंग की है और मेन ने 36%, यानी कि आदमी लोग कम शॉपिंग किए हैं। पाँचवा, अब सेल्स टॉप 5 स्टेट। कौन सा ऐसे स्टेट है जिसमें साथ ज़्यादा सेल्स हुए हैं? तो पहला स्टेट यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र, जिसका ग्राफ सबसे हाईएस्ट है। दूसरा पर है उत्तर प्रदेश। ऐसे ही आप देख पाएंगे कि कौन सा स्टेट में कितना माल सेल हुआ, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में। चौथा है ऑर्डर स्टेटस, यानी कि जो मैंने कि डिलीवरी हुआ, कितने लोग डिलीवर कर पाए, कितना रिफंड हुआ, कोई कैंसिल किया तो कितना रिफंड हुआ, कितना कैंसिल किए उन लोग। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल लोग 3% किए हैं, 92% डिलीवर माल हो चुका है, और रिफंड 2%, रिफंड एंड ये 2 बार हो चुका है। यहाँ पे कुछ गलत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे देख रहे हैं एज वर्सेस जेंडर। अब यहाँ पे 3 ग्रुप मैंने बांटा था, एडल्ट, सीनियर एंड टीनेजर। एडल्ट, सीनियर एंड टीनेजर। अब यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एडल्ट में जो, अब यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर का है ये वोमेन है, और जो ब्लू कलर का है ये मेन है। एडल्ट में भी वोमेन सबसे ज़्यादा सेल की है, कितना 34.59%, और सीनियर में भी 13% समथिंग, एंड टीनेजर में भी वोमेन। यानी कि कहने का मतलब कि वोमेन हर कैटेगरी में ज़्यादा शॉपिंग की है पुरुषों के मुकाबले। अब यहाँ पे लास्ट है ऑर्डर चैनल। ऑर्डर चैनल में यहाँ पर दिया गया है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और अदर्स भी दिए गए हैं। अब कौन से चैनल से इसका ज़्यादा जो गुड्स हैं सेल हुए हैं, तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर किसका है? अमेजन। यानी कि अमेजन से इनका सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। फिर ये आपको ज़्यादा दिखा रहा है, ये फ्लिपकार्ट का है, तो दूसरे नंबर पे फ्लिपकार्ट से। इससे आप क्लियरली देख पाते हैं कि मेरा जो कस्टमर है कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब लास्ट वन आता है, जैसे कि अभी ये मैंने फ़िल्टर बनाया था, इसका क्या काम है। जैसे सपोज किसी को देखना है, जैसे वृंदावन स्टोर का मालिक को देखना है कि जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ, तो वो जनवरी पे क्लिक करेगा, और जनवरी मंथ में फ्लिपकार्ट से कितने ऑर्डर सेल गए हैं ये भी फिल्टर करेगा, तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेगा। और फिर कौन सी कैटेगरी देखना है, सारी देखना है, टॉप देखना है, जैसे सपोज उसे सारी देखना है तो सारी पे क्लिक करेगा, तो ये सारा उसको दिखा देगा। ये जो ग्राफ है ऑटोमेटिक डायनेमिक है, ये चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जनवरी मंथ में है, अभी जनवरी मंथ में जो है फ्लिपकार्ट से सारी, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस में देख रहे हैं कि 95% डिलीवर हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी मंथ महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर किया है महाराष्ट्र में। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं जनवरी मंथ में इतना सेल हुआ है। अब वोमेन और मेन में आते हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो वोमेन है 55% जनवरी मंथ में ऑर्डर किए हैं। और यहाँ पे एज ग्रुप में वैसे ही देख सकते हैं, और चैनल भी। जनवरी मंथ में जो पूरा जो ऑर्डर ऑनलाइन किया गया वो सिर्फ फ्लिपकार्ट से किया गया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ फ्लिपकार्ट दिख रहा है। अगर इसी को मुझे देखना है, सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का देखना है, तो इस पर क्लिक करके तीनों पे देखते हैं। तो देखिए 3 मंथ का डाटा आ गया। और सपोज मुझे देखना है और जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में देखना है, और मुझे देखना है टॉप और सारी और फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों को देखना है। बता रहा हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक चेंज हुआ। तो ये डायनेमिक डाटा बनाया गया है ताकि ऑनर समझ पाए कि मेरा कस्टमर कहाँ पे है, और उसके अनुसार अगले नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्लान कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ
पर्सनल यूज के लिए था, ये सिखाने के लिए नहीं था। अगर आप इसको देख के सीखते हैं तो ऐसे बनाने की कोशिश करें। बनाने में टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है अगर आप बिगिनर हो तो।